गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम लखन महतो उत्क्रमित उच्च विद्यालय शिवाड़ी। आज मैं आप लोगों को मॉडल्स बताने जा रहा हूँ। मॉडल्स या एक्सिलरी वर्ब। मॉडल या एक्सिलरी वर्ब एक ऐसी क्रिया है, ये क्या है? वर्ब एक ऐसी क्रिया है जिसका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ संभावना, अनुमति, नैतिक कर्तव्य, इरादा इत्यादि का अर्थ बताने हेतु होता है। ठीक है, मॉडल क्या है? मॉडल या एक्सिलरी वर्ब। मॉडल या एक्सिलरी वर्ब एक ऐसी क्रिया है, यानी एक ऐसी वर्ब है, ठीक है, जिसका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ है ना, संभावना, अनुमति, नैतिक कर्तव्य, इरादा इत्यादि का अर्थ बताने हेतु होता है। ए मॉडल और ए मॉडल एक्सिलरी इज ए वर्ड which is used with a main verb to express ideas such as possibility, intention और necessity। ये निम्नलिखित हैं। मॉडल्स 11 होते हैं। मॉडल कितने होते हैं? 11 होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू। ये कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11। कौन कौन? शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू। ये हुए एक्सिलरी वर्ब। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स क्या है? पहला है, कैरेक्टरिस्टिक में मॉडल्स का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। मॉडल का प्रयोग क्या होता है? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, तथा इनके बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। क्या होता है? बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं यह संदूक उठा सकता हूँ। मैं यह संदूक उठा सकता हूँ। दूसरा नंबर है, मॉडल के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के प्रभाव नहीं पड़ते हैं। यानी मॉडल के ऊपर क्या होता है? जो सब्जेक्ट के नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तथा पर्सन का भी प्रयोग नहीं होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। जैसे यू कैन गो, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, तुम जा सकते हो। ही कैन गो, वह जा सकता है। ही कैन गो, वह जा सकता है। शी कैन गो, वह जा सकती है, वह जा सकती है। यू क्या है? सेकेंड पर्सन। ही क्या है? थर्ड पर्सन। शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर्सन का भी प्रभाव नहीं पड़ा इस पर, और न ही नंबर का प्रभाव पड़ा। वी, दे, स्टूडेंट्स शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। वी शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, हम लोगों को विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए। दे शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, उन लोगों को स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम,
विद्यार्थी को विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए। कहीं चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। ये क्या हो गया? मॉडल हो गया। क्या हो गया? मॉडल। मॉडल्स हमेशा अपरिवर्तित होता है। मॉडल क्या होता है? हमेशा अपरिवर्तित, इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में इसका V1, V2, V3, V4, V5 नहीं होता है, इसका कोई फॉर्म नहीं होता है। ठीक है ना, V1 होता है, ना V2 होता है, ना V3 होता है, ना V4 होता है, ना V5 होता है, इसका कोई वर्ब फॉर्म नहीं होता है। अब है यूजेज ऑफ मॉडल्स। यूजेज ऑफ मॉडल्स, मेन मॉडल्स। यूजेज ऑफ शैल। सबसे पहले हम क्या करते हैं? यूज शैल का। जैसे IV के साथ, IV के साथ समांतर फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग किया जाता है। शैल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? IV के साथ। IV के साथ, ठीक है, सामान्यतः फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे I shall leave for कोलकाता टुमारो। मैं कलकत्ता कल, I shall leave for कलकत्ता टुमारो। मैं कलकत्ता के लिए कल यहाँ से प्रस्थान करूंगा। मैं कलकत्ता के लिए कल प्रस्थान करूंगा। I shall leave for कलकत्ता टुमारो। मैं कलकत्ता के लिए कल प्रस्थान करूंगा। We shall discuss it with our principal। We shall, हम लोगों को, है ना, इस पर वाद विवाद, डिस्कस मतलब वाद विवाद, है ना, अब हमारे प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, ठीक है, हमें, है ना, हम लोगों को, हमें अपने प्रिंसिपल से बातचीत करना चाहिए। I shall be 20 next month। मैं अगले महीना 20 वर्ष का हो जाऊंगा। मैं अगले महीना 20 वर्ष का हो जाऊंगा। We shall be graduate by next year। We shall be graduate by next year। हम लोग अगले वर्ष ग्रेजुएट हो जाएंगे, स्नातक हो जाएंगे। जो ग्रेजुएट हो जाता है उसको हिंदी में स्नातक बोलते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर है आदेश, जिसको कमांड अंग्रेजी में बोलते हैं। आदेश को क्या बोलते हैं? कमांड। प्रतिज्ञा को अंग्रेजी में प्रोमिस बोलते हैं। धमकी अंग्रेजी में थ्रेट बोलते हैं। संकल्प अंग्रेजी में डिटर्मिनेशन बोलते हैं। इस सब का यदि भाव प्रकट होता है ना, का भाव व्यक्त करने के लिए सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स यू, ही, सी, इट, एनी नेम, दे के साथ भी शैल का प्रयोग किया होता है। कौन कौन चीज? आदेश, प्रतिज्ञा, धमकी, संकल्प का भाव व्यक्त करने के लिए सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ, सेकेंड तथा थर्ड पर्सन। हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे? IV के साथ शैल का प्रयोग होता है। लेकिन यदि आदेश रहेगा, प्रतिज्ञा रहेगा, धमकी रहेगा, संकल्प रहेगा, तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है ना। सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट यू, ही, सी, इट, एनी नेम, दे, etc के साथ भी शैल का प्रयोग होता है। जैसे दे शैल नॉट
enter my room. They shall not enter my room. वे हमारे कमरे में प्रवेश नहीं करेंगे. They shall not enter my room. वे हमारे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं. They shall not enter my room मतलब वे हमारे कमरे में प्रवेश नहीं करेंगे. वे हमारे कमरे में प्रवेश नहीं करेंगे. You shall go at once. तुम्हें तुरंत जाना होगा. तुम्हें तुरंत जाना होगा. He shall carry out my instructions. उसे मेरा निर्देश को ढोना पड़ेगा, मानना पड़ेगा. उसे मेरा निर्देश को मानना पड़ेगा. ये क्या हुआ? कमांड. क्या हुआ? कमांड. इसको आदेश भी बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कमांड बोलते हैं. तो इस तरह का वाक्य मॉडल में कमांड के अंतर्गत आता है. ठीक है. He shall be given a present if he passes this year. कहा He shall be given a present. उसे एक उपहार दिया जाएगा. उसे एक उपहार दिया जाएगा अगर वह इस वर्ष पास करेगा, सफल होएगा. अगर वह इस वर्ष सफल होएगा तो उसे इनाम दिया जाएगा. क्या है? वादा, प्रतिज्ञा है. You shall get a medal if you stand first. अगर तुम फर्स्ट आओगे तुम्हें एक मेडल मिलेगा. She shall be promoted to a gazetted post. उसे सरकारी पोस्ट पर प्रमोट किया गया, आगे बढ़ाया गया. ये सब क्या है? प्रोमिस. ठीक है. She shall be promoted. उसे प्रमोट किया जाएगा टू ए गजेटेड पोस्ट. एक सरकारी पोस्ट पर, सरकारी पद पर उसे ना प्रमोट किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा. तो ये सब क्या हुआ? प्रोमिस, प्रतिज्ञा. You shall regret this. तुम इस पर दुखी होगे. तुम इस पर दुखी होगे. रिग्रेट मतलब दुखी होना. He shall be dismissed for negligence of duty. अपने कर्तव्य पर असावधानी के कारण, अपने ड्यूटी पर असावधानी के कारण डिसमिस किया जाएगा. तुम्हें डिसमिस किया जाएगा. डिसमिस मतलब पद से हटा दिया जाएगा. They shall pay for this in due course. They shall pay. उसे चुकाना होगा जो बकाया कोर्स है उसके लिए. पे मतलब चुकाना होगा, रुपया देना होगा. They shall pay for this in due course. ड्यू कोर्स के लिए उसे रुपया चुकाना होगा. ये सब क्या है? थ्रेट, धमकी है. You shall apologize. तुम्हें अपना दोष मानकर क्षमा मांगना होगा. They shall obey me as long as they work here. वे लोग है ना, वे हमारी आज्ञा को मानेंगे जब तक यहाँ काम करेंगे. है ना. As long as they work here. जब तक वे लोग यहाँ काम करेंगे, मेरी आज्ञा को मानेंगे. Everything shall be done according to law. सभी चीज नियम के अनुसार होगा. ये सब क्या है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प. इस तरह से जो है शैल जो मॉडल है यह समाप्त होता है. कल मैं नेक्स्ट मॉडल बताऊंगा. थैंक यू.